वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हमारी टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। कि इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। ये हम लोगों का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी पीसीएस 2024 प्रैक्टिस सेट नाम से आपको लिस्ट मिलेगी, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। उसमें आपको रीजनिंग के अतिरिक्त हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। पहला प्रश्न दिया, 4 बच्चे एक पंक्ति में, देखिए यहाँ पे कौन कौन है, ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं है। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल वाली सीट पर कौन कौन बैठा है। देखिए एक पंक्ति है, 4 बच्चे हैं, देखिए ए बी के बगल में या तो ऐसे बैठेगा या तो ए बी के बगल में ऐसे बैठेगा। लेकिन आगे क्या बोला जा रहा है कि जो बी ए है ना वो क्या है, बी के बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं, मतलब जो ए है ना वो सी के बगल में नहीं है। सी यहाँ पर नहीं आ सकता, कहीं भी आ जाएगा, यहाँ पर नहीं आ सकता। आगे बोला जा रहा है सी डी के बगल में नहीं है, जब सी यहाँ पर नहीं आएगा, अगर आप डी को यहाँ रख देंगे तो डी के बगल में भी नहीं आएगा, मतलब सी यहाँ पर आ जाएगा और बचा हुआ डी यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए दोनों तरीके से बैठने का तरीका सेम है, बस डायरेक्शन चेंज हुआ है। आगे पूछा जा रहा है डी के अगल बगल वाली सीट पर कौन बैठा। देखिए डी के इधर तो कोई नहीं है, डी के इधर खाली ए है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अर्चना और कृष्णा अंग्रेजी बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। बुलबुल अर्चना की तरह हिंदी बोल सकते हैं, बोल और लिख सकती है। अर्चना अनन्या से बंगला में बात करती है, कृष्णा बंगला नहीं समझ सकती। बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करती है, कौन अंग्रेजी, हिंदी और बंगला तीनों बोल और समझ सकते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने का क्या मतलब, कैसा तरीका है कि आपको ना लैंग्वेज को पकड़ लेना या फिर जो भी कॉमन चीज़ रहेगी। देखिए 3 लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी और बंगला। यहाँ पे 3 लैंग्वेज की बात किया गया है। अब देखिए यहाँ पे 3 लैंग्वेज है, अब कितने लोग हैं, देखिए अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल और समझ सकते हैं, अनन्या के लिए ए एन, कृष्णा के लिए के, है ना, बोल और समझ सकते हैं। ठीक, बुलबुल अर्चना की तरह हिंदी बोल और लिख सकती है। देखिए बुलबुल और अर्चना के लिए ए आर, है ना, बोल और लिख सकती है। अर्चना अनन्या से बंगला में बात करते, देखिए अर्चना ए आर, अनन्या से बंगला में बात कर दी, ये हो गया। कृष्णा को बंगला नहीं समझ में आता, मतलब कृष्णा को नहीं आता तो कृष्णा को यहाँ नहीं लिखते, है ना। बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात करते, देखिए जो बुलबुल है ना ये अनन्या से, ए एन मतलब अनन्या से हिंदी में बात करती है। तो कौन को किसको तीनों भाषा, देखिए यहाँ पर अनन्या है, यहाँ पर भी अनन्या है और यहाँ पर भी अनन्या है, तो अनन्या को तीनों भाषा आता है, विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 यहाँ पर दे रखा है, यदि किसी वर्ष 25 मई को रविवार है तो उस वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए 25 मई यहाँ पे मतलब ईयर कोई भी होगा, यहाँ पे रविवार है तो आपसे पूछा जा रहा है कि 25 दिसंबर, है ना। यहाँ पे ईयर सेम रहेगा, देखिए ईयर से ईयर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मई से दिसंबर में आना है। देखिए जिस महीने में जाना होता है उसको काउंट नहीं करते हैं, बाकी उसके पहले के सबको काउंट करते हैं। मई में 8 डेज 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 2, सितंबर में अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में 2, इतने 8 डेज है। देखिए 8 डेज जो होता है, 7 दिन का जो 8 डेज होता है वो दिन को समान बनाता है। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12 और 2 14, तो 14 8 डेज एक दूसरे से कैंसिल हो गए, बचा 2 दूना 4 8 डेज। 4 8 डेज का मतलब है रविवार से 4 दिन आगे आएंगे, तो बृहस्पतिवार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या दिया, किसी क्रिकेट मैच में गोपाल सीट 253 पर बैठता है, रीना गोपाल की दाईं ओर सीट 254 पर बैठी है, गोपाल के बाएं रमन बैठा है, इशिता रमन के बाएं बैठी, इशिता किस सीट पर बैठी। देखिए जो गोपाल है ना, गोपाल बैठ रहा है 253 वाले सीट पर। ठीक, बोला जा रहा है कि रीना गोपाल के दाईं ओर 254, यहाँ पर रीना है 254 वाले सीट पर। आगे बोला जा रहा है गोपाल के बाएं रमन बैठा है, ठीक है, गोपाल के बाएं रमन है, RM, है ना। इसके बाद इशिता रमन के बाएं, इशिता जो है रमन के बाएं बैठे। देखिए इशिता किस सीट पर बैठी है, 53 है तो सीट 252 होगा और ये 251 होगा, तो इशिता 251 वाले सीट पर बैठी है, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या दे रखे हैं, यहाँ पे आपको कथन दिया और आपको निष्कर्ष दिया, आपको बताना है कौन सा मतलब सही होगा। देखिए इसमें दिया एवरी लाइब्रेरी हैज पुस्तक, मतलब प्रत्येक लाइब्रेरी में पुस्तक है। ठीक, अब यहाँ पे ये बात दिया ना कि प्रत्येक लाइब्रेरी में पुस्तक होती है। अब इसमें कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। देखिए
कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों की नहीं होती, सही बात है, मतलब बिना पुस्तकों का पुस्तकालय कहाँ से बनेगा। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होती, ये तो भाई मतलब कोई वैध है नहीं। पुस्तक हो सकता है, पुस्तक के अतिरिक्त और कुछ भी हो सकता है। पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती, ये भी नहीं सही है ना, मतलब पुस्तकें पुस्तकालय के अलावा और कहीं भी हो सकती है। कुछ पुस्तकालयों के पास पाठक नहीं होती, ये तो इसका जिक्र ही नहीं है, तो इसमें विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 26। यदि घृणा प्रेम से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सृजन करना। घृणा का उल्टा है प्रेम करना, सृजन मतलब निर्माण करना, फिर इसके बाद नष्ट करना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा विकल्प सी। देखिए जस्ट विपरीत दिया, अपोजिट दे रखा है ना। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में देखिए हेट का रिलेशन लव से, तो क्रिएट का रिलेशन किससे हो जाएगा, डिस्ट्रॉय से हो जाएगा, विकल्प सी बिल्कुल सही बन जाएगा। अगला प्रश्न इसको देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। उसे चुनिए जो तीन अन्य तीन से भिन्न है। जोड़, घटाना, गुणा और भिन्न। देखिए जोड़, घटाना और गुणा ये मैथमेटिकल्स एक संक्रिया है, मतलब गणित की संक्रिया, जबकि भिन्न गणित का एक मतलब यहाँ पे भिन्न है, मतलब स्वरूप दे रखा है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 28। 28 में क्या बोला गया, रुकिए, 28 में जिक्र है सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। सूर्योदय हुआ है ना, राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती, देखिए सूर्योदय हुआ, सूर्योदय में सूर्य किधर से निकला, पूर्व से निकला है ना। अब राज की परछाई उसके बाईं तरफ बन रही, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अजय किस दिशा में जा रहा है। आप समझिएगा, देखिए यहाँ पे मान के चलिए सूर्य निकला, ठीक है, पूरब में। अब पूरब में से जब सूर्य निकलता है तो इसकी परछाई हमेशा किधर बनेगी, पश्चिम में बनेगी, वेस्ट में बनेगी। अब वेस्ट के बाएं परछाई मतलब वेस्ट में परछाई बननी, देखिए परछाई पश्चिम में बननी, लेकिन वो आदमी क्या देख रहा है कि मेरे लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब समझ रहे हो किधर जा रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर का लेफ्ट होता है वेस्ट, है ना। अब ये अगर राज उत्तर की ओर जा रहे हैं तो अजय किधर आएगा, दक्षिण की ओर आएगा, तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 29 नंबर का प्रश्न दिया है। 90 व्यक्तियों की एक पंक्ति में रतन पवन के बाएं 15वां है, जो बाएं से 40वें स्थान पर है, तो पंक्ति में दाईं ओर से रतन का स्थान क्या। देखिए 90 लोग हैं, है ना, रतन पवन के बाएं दाएं 15वां है, जो बाएं से 40वें स्थान पे, समझिए एक पंक्ति है, इसमें 90 लोग हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, देखिए लेफ्ट साइड से अगर आप देखेंगे तो पवन के दाएं जो पवन है ना, ये लेफ्ट साइड से 40वां है, ठीक। अब यहाँ पे इसके बाद ना इससे 15 और राइट में आप जाएंगे, 40 से 15 और जाएंगे तो आपको मिलेगा 55, है ना। 55वें स्थान पे कौन बैठा है, 55वें स्थान पे बैठा है रतन, है ना, 55वें स्थान पे बैठा है, तो 55वें स्थान पे इधर बैठा है, मतलब इधर 45 लोग होंगे और एक रतन खुद हो जाएगा, तो 46वां स्थान इसका हो जाएगा। बाकी आप फार्मूले के साथ भी इसको ढूंढ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30। यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है, 18 फरवरी 1997 यहाँ पर मंगलवार दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। देखिए आप इसको मतलब डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक ट्रिक होता है कि किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला और अंतिम दिन समान होते हैं। देखो अगर डायरेक्ट करना है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2000 पे जाना नहीं है, 97 में एक ऑड डेज, 98 में एक ऑड डेज, 99 में एक ऑड डेज, 3 ऑड डेज हो गया, है ना। मंगलवार से 3 आगे बढ़ेंगे तो मंगलवार में 3 जोड़ेंगे तो शुक्रवार बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 18 फरवरी 1997 यहाँ से समय की शुरुआत होती है, तो 17 फरवरी 1998 को खत्म हो जाएगा, तो पहला और अंतिम दिन सेम होता है, मतलब 17 फरवरी को शुक्रवार रहेगा। तो इसका मतलब है अगर 18 फरवरी 1998 में आप जाएंगे तो शुक्रवार से एक मंगलवार देना, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पे एक आगे मिल जाएगा, मंगलवार के बाद बुधवार मिलेगा। फिर 1999 पर जाएंगे तो बृहस्पतिवार मिलेगा, और 2000 पर आएंगे तो आपको शुक्रवार मिल जाएगा, विकल्प तीसरा। मतलब इसमें फ्राइडे जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 क्या दिया, लड़कों की एक पंक्ति में रमेश दोनों छोरों से 15वां है। पंक्ति में लड़कों की संख्या, देखिए आप चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, रमेश ना हमेशा 15वें स्थान पे, 15वां का मतलब समझ रहे हैं। देखिए इसके इधर 14 लोग बैठे हैं और इधर भी 14 लोग बैठे हैं, 14 14 28 हो गया, 28 और एक खुद रमेश है 29, है ना, ये हो गया। बाकी फार्मूला भी होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस लेफ्ट -1। तो आप यहाँ से भी देख लेना, 15 15 30 में से एक जाएगा 29, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 32 नंबर के प्रश्न पे क्या दिया है। यदि अलमीरा को ये लिखा जाता है तो आपसे पूछा जा रहा है कि DNRWLUA के लिए मतलब क्या लिखा जाएगा। तो आप आराम से इसको कोड करके निकाल लेंगे। देखिए अगर इसका कोड किया जाए ALMIRAH, अलमीरा है, अलमीरा में देखिए A के बाद B है मतलब +1 किया गया, L के बाद देखिए MN लिखा गया, N लिखा गया मतलब +2 किया गया, M के बाद देखेंगे ना NO नहीं है P है मतलब +3 किया गया, I के बाद JKL
यहाँ पे देखिए आपको +4 का पैटर्न दिख रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि कोड क्या हो रहा है, मतलब +1 +2 +3 +4 ऐसे चलेगा। देखिए डी दिया है, डी को एक पीछे करेंगे तो सी मिलेगा, सी मिलेगा मतलब ये 2 विकल्प कैंसिल हो गए। ठीक, देखिए एन को 2 पीछे करेंगे है ना, तो देखिए एन कैसे आएगा, आपके सामने एन कैसे बना होगा, एल से बना होगा है ना, और यम को रिप्लेस कर मतलब एम को छोड़ करके एन लिखा होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, इसका बिल्कुल सही उत्तर है सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, लुप्त संख्या आपको निकालना है। देखिए प्रश्न संख्या 32 क्या दे रखा है, 32 नंबर का प्रश्न दे रखा है, 1 से 4 बने है ना, फिर 5 से 16 बने, 22 से 67 बने, ऐसा रिलेशन आपको दिख रहा होगा। 1 गुणे 3 ये 3 हो जाएगा और 3 में 1 जोड़ेंगे। ठीक है, 5 3 15 1 16, 22 3 66 1 67, 3 3 का 9 और 1 10, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 33 और 34 माफ कीजिएगा, 34 नंबर पे आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा पैटर्न मतलब सही होगा। देखिए 6 4 10, 10 का आधा 5, ठीक है, 7 5 12, 12 का आधा 6, 8 6 14, 14 का आधा 7, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 35 नंबर का क्वेश्चन क्या, इसका उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अब इसका उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 36 नंबर में आपसे पूछा है कि कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी। देखिए त्रिभुजों की कुल संख्या अगर देखनी तो इस ज्यामिति में इतने में त्रिभुज की संख्या हो गई 3, ठीक, इतने में आप देखेंगे यहाँ पर भी त्रिभुज की संख्या हो गई 3, 3 और 3 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए और क्या नया दिख रहा है, 6 के बाद अगर आप इसको देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये रहा, अगर इसको देखेंगे तो इसमें 3 मिलेगा, 6 3 9 है ना, फिर से कलर चेंज करते हैं। अब इसके बाद इस बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 मिलेगा, 9 और 3 12, तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 12, विकल्प डी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। फिर से अगला प्रश्न क्या दे रखा है, आपको ये कूट को मतलब इस तार्किक क्रम को सेट करना है। सबसे पहले आप पॉइंट खींचेंगे, मतलब दूसरा आएगा, पॉइंट के बाद बिंदु के बाद क्या होगा, बिंदु के बाद आप रेखा खींचेंगे, रेखा से वृत्त बनेगा और वृत्त से गोला, मतलब सबसे पहले क्या होगा, पॉइंट आएगा, मतलब तीसरे से शुरुआत होगी। तो देखिए बी और डी ये गलत हो गया। अब सबसे पहले बिंदु मिलेगा और बिंदु के बाद क्या होगा, रेखा बनेगा, तो इसमें विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 नंबर का प्रश्न दिया, पाई चार्ट का वैकल्पिक चार्ट है, मतलब पाई चार्ट का वैकल्प, पाई चार्ट किसके लिए बनाया था, गोले के लिए बनाया जाता है, तो इसमें गोला हो जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, यदि एक बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा 10 और 40 है तो मध्यम बिंदु क्या हो जाएगा, 10 + 40 50 का आधा 25 हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 40 है ना, ई की आयु एस की आयु की दोगुनी, मतलब जो ई है ना, ई की आयु जो है एस की दोगुनी, ई यहाँ पर है एस यहाँ पर है, ई 2 तो एस हो गया 1, ठीक। उनकी आयु का अंतर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाएं पर्याप्त है। देखिए 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो आपको इनकी एज निकालना है। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है कि इनके आयु का अनुपात कितना है, 2:1 है। अब 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा, और 10 वर्ष पहले इससे भी बन जाएगा, तो या तो पहला या तो दूसरा, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आज हम लोगों की सेकंड प्रैक्टिस सेट रही। सेकंड प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डन किया। अब इसके बाद इसी प्रकार की क्लास लगातार चलती रहेंगी। अगर आप इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।